ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात शहबाज राना साहब ने, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं वो क्या राय रखते हैं इस रिपोर्ट के हवाले से। शहबाज साहब कहिएगा, IMF ने पाकिस्तान में करप्शन और तर्ज हुक्मरानी से मुताल्लिक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है, आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस रिपोर्ट को इस नज़र से देखना कि इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसी बात नहीं। इसका मतलब है जब किसी को आप नुकसान के उसके पैराई में उसको पेंट करते हैं तो वो फिर डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है। मेरा ज़ाती ख्याल इसके हवाले से ये है कि इस रिपोर्ट को ऐसे लेना चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का जो निज़ाम था, जो हमने अदालती निज़ाम बिल्ड किया, जो मुआशी निज़ाम बिल्ड किया, जो हमारा जो एक स्टेट चलाने का जो एक तरीक़ाकार था, उसके ऊपर एक सवालिया निशान उन्होंने लगाया है। तो इस रिपोर्ट को किसी एक हुकूमत के किसी एक शख्सियत के खिलाफ नहीं समझना चाहिए। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के हवाले से आई है और अगर हम इसको इसी पैराए में लेंगे तो शायद कुछ हम इसमें बेहतरी कर सकते हैं। जो इसके अंदर जो सिफारिशात दी हुई हैं कि आप इस सिस्टम को जो हर लिहाज से नकारा हो चुका है, जहाँ पे जो रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि करप्शन इतनी प्रेवलेंट हो चुकी है कि हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े काम के अंदर करप्शन के जो है वो आसार पाए जाते हैं। जो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं करप्शन की, वो हर सतह पे आपको नजर आती है। IMF का ये कहना कि जो करप्शन है पाकिस्तान की हुकूमत के हर एक सतह के ऊपर अंदर पाई जाती है, तो किसी शख्स की वो बात नहीं कर रहे, वो उस निज़ाम की बात कर रहे हैं जो नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक चला जाता है। उस निज़ाम के अंदर आपका जो है वो आपकी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स हैं जो मैसिव होती हैं, हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की होती हैं, उसको शामिल किया गया है जो करप्शन के हवाले से उनकी जो फाइंडिंग्स हैं। फिर वो अदालती निज़ाम की बात कर रहे हैं, फिर आपके वो इन्वेस्टमेंट निज़ाम की बात कर रहे हैं, टैक्स निज़ाम की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो इंसाफ के हवाले से लोगों को मुश्किलात है उसकी बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ये तो जरूर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो अभी हुई हैं जिसे आप और मैं हम अपने आप को उससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम की उन्होंने बात की है, लेकिन कहानी तो 26वीं आईनी तरमीम से तो शुरू नहीं हुई ना, कहानी तो ये 1947 से शुरू हो गई थी जब से पाकिस्तान बना है। और फिर उसके अंदर जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, फिर जो उसके अंदर हाइब्रिड रिजीम्स भी आए, फिर उसके अंदर आपके जो दूसरे आपकी जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स भी कुछ आए, तो उन सब के ऊपर ये बात हुई है। और मेरा ख्याल अगर आप निजाम को दुरुस्त करना है तो उन सबको बैठकर जो आपके तमाम जो स्टेक होल्डर हैं इस पे बैठ के बात करनी हो। ऐसे ही शहबाज साहब, IMF की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ताकत या फिर सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। रिपोर्ट में आप क्या समझते हैं कि किन गिरोहों से मुतालिक बात की गई है? देखिए, पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है और हमारी जो माशी पॉलिसियाँ बनती हैं उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी कोट किए हैं। जैसे 2019 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने चीनी को बरामद करने का फैसला किया और हमने जब उस वक्त एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये रिपोर्ट भी किया था कि किस तरीके से ये जो चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई गैर शफाफ तरीके से, और फिर ना सिर्फ बरामद करने की इजाज़त दी गई, उसके साथ हुकूमत ने सब्सिडीज भी दी और सब्सिडी दे के बरामद करने की इजाजत दी, बजाय कि जो हमारी आवाम थी उनको सस्ती और चीनी मिलती, इन्होंने बाहर चीनी भेज दी। और इसको सब चूंकि आलमी मंडी में कीमतें जो थी वो कम थी, तो उसको आप इन शुगर मिलों को नुकसान से बचाने के लिए सब्सिडी बजट से दी गई। तो ये एक एग्जांपल उन्होंने कोट की। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है एग्जांपल कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की माशी पॉलिसियां बनती है, वो कैसे ये तमाम जो लोग हैं जो गठ जोड़ करके अब जब उन्होंने ये शुगर की एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन शामिल था? उसमें उस वक्त की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी थी वो शामिल थी, उसमें उस वक्त की वफाकी काबीना शामिल थी, उसमें उस वक्त के शुगर मिल्स मालकान शामिल थे। तो वो एक नेक्सस बन गया ना, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया, आपका ब्यूरोक्रेट आ गया जिसने समरी बनाई, आपका सियासतदान आ गया जिसने वो समरी अप्रूव की एज अ मिनिस्टर और एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो जब पूरा निजाम ही जकड़ा हुआ हो, उसकी तरफ ये इशारा करो। ये सिलसिला 2019 में खत्म नहीं हुआ, ये सिलसिला आज भी जारी है। अभी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना थी, उन्होंने जो पिछले साल चीनी की बरामद करने की इजाजत दी, 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद हुई। अभी 3,08,000 मैट्रिक टन आपने चीनी दरामद की। बरामद करके आपने लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ाई, दरामद करके आपने गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर के ऊपर दबाव डाला। तो ये वो सारी चीजें, यही आपको बाकी जगहों पर भी इसी किस्म के फैसले आपको जो नजर आते हैं। किसी की कोई अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके मुताबिक टैक्स रेट कुछ और होगा, वो चेंज हो जाता है। किसी की शुगर मिल है तो इस तरह की परमिशन मिल जाती है। तो गठ जोड़ ये एलीट का, और एलीट के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो सारे इसके बेनिफिशियरी हैं, उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। बिल्कुल ऐसा शहबाज साहब, हुकूमत तो दावे कर रही है कि मुल्क पे करप्शन कम हो गई है, IMF ने तो इसके बरक्स रिपोर्ट पेश की है, जबकि हुकूमत फिर किस बुनियाद पर करप्शन कम होने के दावे करती दिखाई देती है? देखिए, हर हुकूमत ये दावा करती है
और जैसे बात मैंने बिल्कुल शुरू में कही थी, ये जो रिपोर्ट है ये नून लीग की हुकूमत या इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है उसके अगेंस्ट ये चार्जशीट नहीं है, ये पूरे निजाम के ऊपर चार्जशीट है 1947 से। और 1947 से हर हुकूमत जो इक़्तिदार में आई है वो ईमानदार थी, उसने दावा किया मैं ईमानदार हूं। और बहुत सारी जो हुकूमतें थी उनको करप्शन के जो इल्जामात है उसके ऊपर फारिग किया गया, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट थी, चाहे 90s में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, चाहे पनामा स्कैंडल आ गया 2016 में, तो हर हुकूमत करप्शन के ऊपर गई। और हर हुकूमत जो वक्त की होती थी वो कहती थी हमने तो बहुत बेहतरी लेके आए हैं। और इसके अंदर एक और जो चीज क्लैरिफाई करने की जरूरत है, इस रिपोर्ट के अंदर जो 5300 अरब रुपए की रिकवरीज का जिक्र है नैब का, जो रिपोर्ट के अंदर कोट हुआ और हमने आज अपनी रिपोर्ट स्टोरी में भी लिखा है, वो अगर 2023 और 24 की रिकवरीज थी, इसका मतलब 2023-24 की करप्शन तो है नहीं थी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये इसका मतलब माजी में करप्शन हुई थी। बट उससे बढ़कर जो एक बात है जिस पर गौर करने की जरूरत है, अगर ये 5300 अरब रुपए की रिकवरीज की है नैब ने, जो उसने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, और नैब ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया और IMF ने इसको रिप्रोड्यूस कर दिया, तो ये रिकवरीज गई किधर? ये तो फिर खजाने में तो नजर नहीं आई, ये किस मद में रिकवरीज थी? नैब को भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। बिल्कुल शहबाज साहब, इस रिपोर्ट में अदालती निजाम की कमजोरियों की भी निशानदही की गई है। आप क्या समझते हैं किस तरह से मईशत और बिजनेस पर यह रिपोर्ट असरअंदाज होती है? ये बहुत ही एक अहम जो है वो फाइंडिंग है IMF की, और बड़ा ही एक राइट कमेंट है, जो कमेंट्री है जुडिशरी के ऊपर। आप इसकी एक ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि जो रेकोडेक का जो एक डील थी जो हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि उस वक्त की जो जुडिशरी थी उसने रेकोडेक की जो डील थी, आलमी मुआहिदा था, जो भी एक उसकी शेप थी, उसको उन्होंने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि वो जो पार्टी थी वो कोर्ट में चली गई, और कोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल आलमी कोर्ट में चली गई, और आलमी कोर्ट से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ 6-6.5 अरब डॉलर का, या उससे भी ज्यादा, मुझे नंबर याद नहीं है, वो एक जजमेंट ले आई। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इन्फोर्समेंट है और कॉन्ट्रैक्ट्स की जो सैंक्टिटी है वो कैसे, अगर उसको आप पामाल करते हो तो कैसे मुल्क का नुकसान होता है, एक चीज। फिर दूसरा, इसके अंदर जुडिशरी के हवाले से आम लोगों को जो इंसाफ मिलता है उसके हवाले से आपको जो जुडिशरी के हवाले से जो मामला हैं वो आपके सामने है। फिर जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन होती है उसके मसाइल, जिसका भी मैंने रेकॉर्ड का आपको जिक्र किया। फिर कोर्ट केसेस है, टैक्स के मैटर्स हैं। अगर दोनों केसेस में अगर FBI ने गलत टैक्स लगाया है, वो कोर्ट में चला जाता है, वहां पे उसको वक्त पे इंसाफ नहीं मिलता टैक्स पेयर को। और अगर FBI ने टैक्स सही लगाया है तो भी टैक्स पेयर कोर्ट में चला जाता है, तो वो FBI को वक्त पे रेवेन्यू नहीं मिलता। ये चंद एग्जाम्पल्स है, बड़ी माइक्रो एग्जाम्पल्स है, सवाए उसके जो रेकॉर्ड वाला जो था। तो ये अगर आपका अदालती निजाम ठीक हो, सबको वक्त पे इंसाफ मिले, ट्रायल सिस्टम आपका ठीक हो, आपको पता हो कि जो जुडिशरी है उसकी इंटेग्रिटी ठीक है, तो फिर बाकी मामला भी ठीक होना शुरू। और नुकसान उस वक्त होता है जब लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलने की जो उम्मीद है वो खत्म हो जाए, ये खतरनाक चीज होती है। बिल्कुल ऐसे हुकूमत की जानिब से तो दावे किए जाते हैं कि करप्शन खत्म हो गई है, और खत्म ना सही तो कम जरूर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन खत्म ना होने की आपको क्या लगता है कि वजह क्या है, और इस्लाहात क्यों नहीं हो पा रही? इसमें रुकावट कौन है? आप क्या समझते हैं, सियासी निजाम रुकावट है, इदारे, या फिर जो मफादात हैं इन सब के वो रुकावट बनते हैं? पहली बात यह है कि करप्शन दुनिया के किसी भी मुल्क में से खत्म नहीं हो सकती, करप्शन रहती है। लेकिन दो चीजें होती हैं, क्या करप्शन ऐसी है कि जो आपके बहुत सारी चीजें जो निजाम भी चल रहे हो साथ करप्शन हो रही है, या निजाम को रोककर जो है करप्शन वो की जा रही है? ये एक सबसे बड़ा इसके ऊपर सवालिया निशान है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से निजाम को रोककर जब करप्शन की जाती है तो वो हर चीज को तबाह कर देती है। आप इसमें फिर अगेन किसी एक इदारे को किसी एक हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो तमाम हैं। जब तमाम बेनिफिशियरी होते हैं इसके, तो फिर तमाम ही इसकी जो प्रोटेक्शन में वो लग जाते हैं। तो अभी भी हमें उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो बजाय इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद, जो कि हुकूमत ने खुद रिलीज की IMF के दबाव की वजह से, डिफेंसिव पे जाने की, इसके अंदर जो सिफारिशात के जो टेबल्स हैं उसको लैटरल स्पिरिट में इंप्लीमेंट करे, क्योंकि ये हुकूमत की बात नहीं है, ये मेरी आपकी हम सबकी बात है। और इस रिपोर्ट के अंदर एक जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि पाकिस्तान की जो 60% आबादी है वो यंग है और वो करप्शन को पसंद नहीं करती। ये एक इसमें जो आपको रे ऑफ होप नजर आती है कि अब लोग जो हैं, हमारे जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, वो सेंसिटिव हैं, वो इस चीज को पसंद नहीं करते करप्शन के हवाले से। और
एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसी रिपोर्ट के अंदर एक जुमला है कि पॉलिटिशियंस को भी इस चीज का एहसास है कि करप्शन को कम करना है, उसको कंट्रोल करना है, खत्म करना है, तो वो भी इसके ऊपर है। चूंकि अब यंग पॉपुलेशन है, 60% उन्होंने वोट भी करना है, तो अगर उनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाएगा तो फिर ही आपको मेरिट के ऊपर जो है वो वोट मिलेंगे। तो होपफुली इस रिपोर्ट को इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा और 60% जो आबादी है मुल्क की, उसकी जो जरूरियात और उसकी नापसंदीदगी का भी ख्याल रखा जाएगा।